Hello students, today we will discuss the chapter 2nd of the class 10th science. The name of chapter is acids, bases and salts. Today we will discuss on acids. Okay, what are the acids? In our daily life we use the large number of substances such as lemon, turmeric, कॉमन सॉल्ट, शुगर, बेकिंग सोडा एंड विनेगर. ठीक है, दीज आर सॉल्ट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड्स. ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं जिनका टेस्ट क्या है, सॉर होता है, खट्टा होता है. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, एसिड्स. एसिड्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस दैट मीन्स सॉर टेस्ट. ठीक है, मीन्स जो भी सब्सटेंसेस आपके टेस्ट में क्या है, सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स. ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड्स. ठीक है, ये तो आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट था. ठीक है, जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं तो वो तो आपका क्या है, बता सकते हैं. लेकिन कुछ एक सब्सटेंसेस ऐसे भी थे जिनको हम एसिड्स इस टाइप के भी थे जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, वो हार्मफुल होते हैं. फॉर एग्जांपल HCl है आपका या HNO3 है, तो ये क्या है आपके सोर टेस्ट. नाउ जो एसिड्स है आपके, ठीक है, एसिड्स ये 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स और सेकंड होते हैं आपके मिनरल एसिड्स. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर द एसिड विच आर obtained फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड. फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड. ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, these are the organic acids. Then mineral acids. Mineral acids are the acid which is obtained from the minerals. ठीक है, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं जो हमें मिनरल से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स एसिड्स. फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड. These are the mineral acids. Now modern concept of acids. ठीक है, अब क्या है जो एसिड्स की डेफिनेशन है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जब सर्च किया तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या है एसिड्स की डेफिनेशन दी. ठीक है, फर्स्ट क्या है, अरिहीनियस आयोनिक थ्योरी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी acid is the substance which provides hydrogen ion on dissolving in water. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरिहीनियस. ठीक है, अरिहीनियस ने क्या बोला कि अगर कोई भी सब्सटेंस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अगर H पॉजिटिव आयन देगा तो वो क्या है आपका एसिड्स. फॉर एग्जांपल HCl है आपका. ठीक है, तो वो क्या है वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो ये आपका HCl क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक, तो ये क्या है, H पॉजिटिव देगा वाटर में, H पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स एसिड्स. ठीक है, एसिड्स क्या होता है जो क्या है वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन. ठीक है, H2SO4 है तो यहाँ पे भी क्या है वाटर में जब डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये 2H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करा रहे हैं सॉल्यूशन में. ठीक है, प्लस सल्फेट आयन. ठीक है, नेक्स्ट है आपकी फिर ब्रोनस्टेन एंड लोरे थ्योरी. ठीक है,
According to this theory, acids is the substance which provides proton to another substance. ठीक है, अब जो ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड एंड लुरी थ्योरी जो थी, उन्होंने क्या बोला, जो भी सब्सटेंस आपका H प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है, जिस सब्सटेंस में मतलब H पॉजिटिव जो दे सकता है, ठीक है, प्रोवाइड करवा सकता है अपने, फॉर एग्जांपल अगर HCl है, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें H पॉजिटिव मीन्स ये H पॉजिटिव प्रोवाइड करवा सकता है, इसके फॉर्मूले में है ना H पॉजिटिव, तो मीन्स ये H पॉजिटिव आपको प्रोवाइड करवा सकता है, तो ये क्या है आपका एसिड्स, ठीक है, वो सब्सटेंस क्या होंगे, एसिड्स। देखो अरिहिनियस ने क्या बोला, जब भी वाटर में हम किसी कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो अगर वो सब्सटेंस आपका H पॉजिटिव आयन देगा वाटर में डिसॉल्व करके, तो आपका एसिड्स होगा वो सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला कि अगर एसिड्स क्या कोई भी सब्सटेंस होगा जो प्रोटोन दे सकता है, प्रोटोन मीन्स H पॉजिटिव आयन दे सकता है दूसरे कंपाउंड को, ठीक है, दूसरे मतलब अनदर सब्सटेंस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास HNO3 है, तो ये क्या है आपका H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है, मीन्स ये आपका प्रोटोन प्रोवाइड करवा सकता है, प्रोटोन का मतलब होता है H पॉजिटिव आयन, ठीक है। सिमिलरली एसिटिक एसिड है आपके पास CH3COOH, मीन्स ये जब डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव आयन यहाँ से टूटेगा और ये H पॉजिटिव आयन प्लस CH3COO नेगेटिव आयन देगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके ब्रॉन्स्टेड एंड लोरे थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स की डेफिनेशन। फिर बाद में क्या है, लुइस ने रिसर्च की, ठीक है, उसने अपनी थ्योरी एसिड्स के बारे में अपनी डेफिनेशन दी, ठीक है, लुइस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है। तो लुइस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड्स इज द सब्सटेंस molecule ion or radical which has tendency to accept the lone pair electron, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिसमें टेंडेंसी है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, अगर किसी के पास क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है अपनी और अट्रैक्ट एक्सेप्ट करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्या है, वैकेंसी नहीं बोल सकते, इसकी जो आपकी वैलेंसी है वो क्या है +2, मीन्स ये 2 आयन आपके एक्सेप्ट कर सकता है, जो भी सेकेंड पीरियड की आपकी NS2 जो आपकी S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है सेकेंड रो के, तो वो क्या है कैल्शियम बेरियम, उनकी क्या है +2 वो ऑक्सीडेशन स्टेज शो करते हैं, मीन्स वो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो क्या है लुइस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट क्या एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास Ca पॉजिटिव है, ठीक है, उन्होंने क्या है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर थी, ठीक है, तो ऑक्सीजन में क्या है आपके आउटर मोस्ट शेल में, अब देखो जो ऑक्सीजन एटम है इसमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 6 होगी, मीन्स आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको क्या है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर इसकी लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको, ठीक है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन प्लस आपके पास है सल्फेट आयन, ठीक है, तो सल्फेट में क्या है आपके पास 3 ऑक्सीजन अटैच्ड है, ठीक है, हर एक ऑक्सीजन के पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, 1 मिनट, ये एग्जाम्पल आपका थोड़ा गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास CO2 है, ठीक है,
यहाँ पे जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो क्या है 6, ठीक है। फिर जो आपका ऑक्सीजन का है वो 8 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, इसकी 2 6 मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मीन्स CO2 में क्या है, कार्बन के पास तो 4 है आउटर मोस्ट। अब बॉन्डिंग में भी यही पार्टिसिपेट करेंगे। ऑक्सीजन की क्या है, CO2 में 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे आपके, अब यहाँ पे क्या है 6 आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 6 हो गए ना इसके, इस एटम के पास भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये क्या है अपना मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो कार्बन है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 2 यहाँ से लेगा, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, सॉरी 4 4 8 हो गए ना, 4 इस साइड हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो 8, और इस ऑक्सीजन की क्या है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले देगा, और ये यहाँ पे इस टाइप से शेयरिंग होगी। मीन्स आपके क्या है जो कार्बन एटम है, ठीक है, तो वो क्या है एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, ऑक्सीजन से। तो ये क्या है आपका लुईस एसिड, ठीक है। ये क्या है लुईस एसिड, मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, कार्बन एटम ऑक्सीजन से क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ ये क्या है एसिडिक इन नेचर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, तो आपकी हाइड्रोजन ये क्या है अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ना तो ये हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है। तो लुईस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उसने क्या है कुछ ऐसे कंपाउंड सर्च किए जिसमें क्या है वो एसिडिक नेचर शो कर रहे थे, ठीक है। तो वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उन कंपाउंड्स में क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी थी, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम लुईस एसिड्स,